हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल नीट मंत्रा। आई एम प्रिंस शर्मा, योर बायोलॉजी फैकल्टी एंड मेंटर। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, जिसमें हम टॉप 30 एनसीईआरटी क्वेश्चन करेंगे। जिस टाइम पे मैं क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ, आप आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं और लास्ट में चेक करें कि आपके कितने सही हो रहे हैं या कितने गलत हो रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दो स्टेटमेंट दी हुई है। पहली जो स्टेटमेंट है उसमें लिखा हुआ है द एंड्रोशियम कंसिस्ट ऑफ अ व्हर्ल ऑफ स्टेमन्स रिप्रेजेंटिंग द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सेकंड स्टेटमेंट है गायनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? देखो, एंड्रोशियम, स्टेमन और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये तीनों ही बात सही है कि जो एंड्रोशियम है उसमें स्टेमन होता है और उसी को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते हैं। ऐसे ही जो गायनोशियम है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को। तो बच्चों, इसका आंसर क्या जाना चाहिए चारों ऑप्शन में से? तो इसका आंसर जाना चाहिए आपका फर्स्ट ऑप्शन कि दोनों ही स्टेटमेंट आपकी क्या है? करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, द टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज यूनिलोब्ड, बाइलोब्ड, ट्राइलोब्ड या टेट्रालोब्ड। तो हम सबको पता है टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है वो क्या होता है? बाइलोब्ड होता है एंथर उसमें। नेक्स्ट, ईच एंथर कंसिस्टिंग ऑफ डैश माइक्रोस्पोरेंजियम, हर एंथर में कितने माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होते हैं? तो इसका आंसर आपका जाएगा 4281 में से कौन सा आंसर जाना चाहिए बच्चों? आपका जाना चाहिए ऑप्शन फर्स्ट कि कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है? 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। नेक्स्ट, द टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम सराउंडेड बाय हाउ मेनी लेयर, एक टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम में कितनी लेयर्स होती हैं? ऑप्शन है 4, 2, 3 और 1। तो इसका आंसर आपका क्या जाना चाहिए? ऑप्शन 1। आपकी 4 लेयर होती हैं, कौन कौन सी? आपकी एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीशियम, फिर मिडिल लेयर और चौथी लेयर जो आपकी होती है टेपिटम। टेपिटम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। नेक्स्ट हमें देखना है द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है? तो हम चारों स्टेटमेंट रीड आउट कर लेते हैं। पहली स्टेटमेंट है अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड। एंथर क्या होता है? बाइलोब्ड होता है। अभी हमने क्वेश्चन में देखा ईच एंथर हैव 2 थीका, हर एंथर में कितनी थीका होती हैं? 2 थीका होती हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ ऑप्शन है द स्टेमन द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड द एंथर। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट मुझे अभी तक सही लगी हैं। अब हम तीसरी स्टेटमेंट देखते हैं द एंथर इज अ 4 साइडेड टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पेरेंजिया। तो आप एनसीईआरटी में जाके देखेंगे तो ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका ऑप्शन 3। नेक्स्ट, फिर ये पूछ रहे हैं कि द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ 4 लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया, जो 4 लेयर मैंने आपको बताई थी अभी, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर और टेपिटम, उसका करंट सीक्वेंस क्या है? तो पहला ऑप्शन है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, द टेपिटम। दूसरा है एंडोथीशियम, एपिडर्मिस, मिडिल लेयर और द टेपिटम। और आपको क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना है कि आपको आउटर टू इनर पूछा है या इनर टू आउटर पूछा है। थर्ड ऑप्शन है हमारा एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, द टेपिटम और एंडोथीशियम। और उसके बाद हमारा है एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, एंडोथीशियम, द टेपिटम। तो जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, सबसे पहली लेयर एपिडर्मिस, देन सेकंड लेयर एंडोथीशियम, थर्ड लेयर होती है मिडिल लेयर और फोर्थ लेयर होती है टेपिटम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या पूछा आपसे? इनर मोस्ट लेयर। तो अभी अभी हमने देखा तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी चली जाएगी? आपकी टेपिटम। सबसे अंदर कौन सी लेयर है? टेपिटम। टेपिटम पे जरूर क्वेश्चन आएगा, आप इसके बारे में अच्छी नॉलेज रखें। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, सबसे बाहर वाली लेयर कौन सी है? तो इसका आंसर जाएगा एपिडर्मिस। सबसे बाहर कौन सी लेयर होती है? एपिडर्मिस। उसके बाद क्या है, कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चंस इजी हैं, आप थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन बनाइए। पर बेटा, नीट के लेवल में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बस वहां आप थोड़ा ज्यादा प्रेशराइज फील करते हैं, तो यही क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम नरिशेस डेवलपिंग पोलन। कौन सी लेयर है जो माइक्रोस्पोरेंजियम को क्या करती है? नरिश करती है। तो ये मैंने अभी खुद ही बता दिया था, तो देखिए आप अपना आंसर टिक करिए। क्या वो एपिडर्मिस है? नहीं। क्या वो एंडोथीशियम है? नहीं। क्या वो मिडिल लेयर है? नहीं। वो कौन सी लेयर है? आपकी टेपिटम। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग टेपिटम। टेपिटम के रिगार्डिंग कौन सी जो है आपकी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? क्या ये इनर मोस्ट लेयर है? हाँ है। पोजेसेस डेंस साइटोप्लाज्म, तो हाँ इसमें डेंस साइटोप्लाज्म ही होती है। जनरली हैव मोर देन 1 न्यूक्लियस, ये भी सही है। और उसके बाद लिखा है हेल्प इन डायसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। डायसेंस में जो हेल्प करती है वो होती है एंडोथीशियम। तो इसका आंसर क्या जाएगा? आपका ऑप्शन 3।
नेक्स्ट देखिए, ये आपका जो क्वेश्चन है ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसमें जो आंसर है आपका क्या जाना चाहिए, शेप एंड साइज ऑफ द पोलन। तो पोलन का शेप और साइज क्या होगा, क्या वो स्फेरिकल होगा या फिर वो ओवल होगा। सबसे पहली बात, पोलन आपका स्फेरिकल होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसका साइज क्या होगा, 25 टू 75 होगा या फिर 25 टू 50 होगा। तो ये आपको याद रखना है कि 25 टू 50 होगा, और सेंटीमीटर तो हो ही नहीं सकता, इतना बड़ा थोड़ी होता है पोलन, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड एक्साइन। जो हार्ड आउटर लेयर है पोलन की उसको क्या बोलते हैं, एक्साइन। वो किसकी बनी होती है, क्या लिग्निन की होती है, पैक्टिन की होती है, सेलुलोज की होती है या स्पोरोपोलिनिन की होती है। तो जल्दी से ये आंसर टिक कर दो, मुझे लगता है सबको याद होगा। तो ये आंसर आपका क्या जाएगा, स्पोरोपोलिनिन। ओके, नेक्स्ट, इस टाइप के जो क्वेश्चन है प्लीज उनमें अच्छे से ध्यान दें, आपको ये बहुत अच्छे से करने क्वेश्चन। यही एक क्या है आपके लिए चैलेंज है। तो फाइंड आउट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इसमें आपको क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली जो हमारी स्टेटमेंट है, पोलन ग्रेन है प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल। पोलन ग्रेन के क्या पास क्या होता है, प्रोमिनेंट टू लेयर वॉल होती है। तो कौन सी लेयर होती है, एक होती है एक्साइन जो अभी अभी मैंने बताया स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई है, और दूसरी होती है इंटाइन। इंटाइन क्या है, पैक्टोसेलुलोज या फिर पैक्टिन प्लस सेलुलोज आप बोल सकते हैं। सेकंड लेयर है, सेकंड पॉइंट है आपका, द हार्ड आउटर लेयर ऑफ इज कॉल्ड एक्साइन, और ये किसकी बनी हुई है, स्पोरोपोलिनिन की, विच इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल। तो इसको कोई भी एंजाइम, कोई भी केमिकल अभी तक डाइल्यूट नहीं कर पाया है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। उसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन। अभी मैंने आपको बताया कि इनर लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग, इंटाइन बोलते हैं। स्पोरोपोलिनिन इज मोस्ट प्रोमिनेंट एट जर्म पोर। तो भाई ये स्टेटमेंट तो गलत होगी ना, स्पोरोपोलिनिन तो जर्म पोर के वहां पे प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, आपका ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट देखिए, द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ। अभी अभी मैंने आपको बताइए, कर दीजिए इसका जल्दी से आंसर टिक कर दीजिए। क्या जाएगा, क्या पैक्टिन प्लस स्पोरोपोलिनिन होगा, नहीं। क्या स्पोरोपोलिन होगा, ऑब्वियसली नहीं। सेलुलोज प्लस हेमिसेलुलोज, नहीं। इसका आंसर क्या जाएगा, पैक्टोसेलुलोज या फिर पैक्टिन प्लस सेलुलोज। तो इसका आंसर क्या गया आपका, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। पहली स्टेटमेंट, मैच्योर पोलन ग्रेन कंटेन टू सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल। तो क्या बच्चों ये सही है, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। वेजिटेटिव सेल बिगर हैज अबंडेंट फूड रिजर्व, ये भी सही है, वेजिटेटिव सेल बड़ा होता है और उस पर फूड रिजर्व भी होता है। थर्ड, द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। ये स्टेटमेंट भी सही है कि आपका क्या है, जो जनरेटिव सेल है वो छोटा होता है और किसके साइटोप्लाज्म में रहता है, वेजिटेटिव सेल के में। ओके, लास्ट है, इन ओवर 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर शेड एट 3 सेल स्टेज। देखो ये गलती कर गया, एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, 2 सेल स्टेज। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी होगी, फोर्थ। तो आपका आंसर क्या जा रहा है बच्चों, फोर्थ। नेक्स्ट देखिए, ये तो एमटीआर वाला है, एनसीईआरटी से आपको याद करना पड़ेगा, मुझे तो रटो। द वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन ऑफ राइस, किसकी पूछ रहा है, राइस की। क्या वो 1 मंथ है, क्या वो 30 मिनट्स है, या 3 to 6 मंथ है, या 1 to 2 ईयर है। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो कितनी है, 30 मिनट्स है। ओके, नेक्स्ट, आर्टिफिशियली पोलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड एट। आर्टिफिशियली आप कहीं से कोई पोलन ट्रांसफर कर रहे हैं या कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होने वाली है, आप फ्यूचर में उस प्लांट को ग्रो करेंगे, तो आप उसको कैसे स्टोर करेंगे। क्या आप उसको प्लस 196 नाइट्रोजन में करेंगे, नहीं, ऑब्वियसली इतने हाई टेम्परेचर पे करेंगे तो कैसे बचेगा। नेक्स्ट, 196 आप फ़ारेनहाइट ऑक्सीजन पे करेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप इसका भी जरूर चेक करें कि भाई सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, क्या है। क्या आप प्लस 196 ऑक्सीजन में करेंगे, नहीं। आंसर क्या जाएगा आपका, -196 इन नाइट्रोजन। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, तो क्या आंसर गया आपका, थर्ड ऑप्शन। इसमें आपका क्या चला गया, आंसर चला गया। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द पिस्टल, ऑब्वियसली फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर, सर्व एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पोलन ग्रेन। तो देखिए ऐसे होता है, एक सिंपल सा डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप खुद ही आंसर दे देंगे, ये है आपका स्टिग्मा, ये है आपका स्टाइल, और ये है आपकी ओवरी। तो ऑब्वियसली आपका जो पोलन ग्रेन है वो कहाँ आके गिरेगा, स्टिग्मा के ऊपर आके गिरेगा आपका पोलन ग्रेन, है ना। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा आपका, फर्स्ट ऑप्शन, स्टिग्मा। नेक्स्ट देखिए, मेगा स्पोरेंजियम, ये यहाँ से आपको पहचान लेना, फीमेल के बारे में बात हो रही है, इज इक्वल टू,
ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म या पोलन। ये एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि जो मेगास्पोरेंजियम होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका ओव्यूल को। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद करके जाना है, पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। फीमेल गैमेटोफाइट इज इक्वल टू, ये बहुत इजी क्वेश्चन लगते हैं पर वहां एग्जाम में जाके देखो आपको लग रहा होगा कंफ्यूज हो सकते हैं हम, तो इसलिए हम ये क्वेश्चन करा रहे हैं। फीमेल गैमेटोफाइट इज इक्वल टू ओव्यूल, एम्ब्रियो सैक, एंडोस्पर्म या पोलन। तो ओव्यूल का तो हमें पता चल गया, मेगास्पोरेंजियम होता है, एंडोस्पर्म होता नहीं है फीमेल गैमेटोफाइट, और पोलन तो मेल में चला गया, तो कौन सा ऑप्शन बचा आपका, एम्ब्रियो सैक। तो फीमेल गैमेटोफाइट आपका कौन सा है, एम्ब्रियो सैक। नेक्स्ट देखिए, प्लोइडी ऑफ एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म की बात पूछ रहे हैं, अगर जिम्नोस्पर्म के पूछेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या वो हैप्लॉइड होता है, डिप्लॉइड होता है, ट्रिप्लॉइड होता है या 4n होता है। तो हमें सबको पता है कि जब एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनता है तो क्या बनता है, ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल का मतलब ही ये होता है कि n प्लस एन प्लस एन, जिसमें दो तो क्या होती हैं आपकी पोलर न्यूक्लियाई होती हैं और एक क्या होता है आपका मेल गैमीट। ओके, जिससे एंडोस्पर्म बनता है। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा, ट्रिप्लॉइड। आपका जो एंजियोस्पर्मिक एंडोस्पर्म है वो क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। उसके बाद देखिए, कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट। टेंडर कोकोनट जो अभी पूरी तरीके से पका नहीं है या फिर उसको तोड़ लिया हमने, और अगर ज़्यादा इतना समझने की जरूरत नहीं है, वो किसकी बात कर रहा है, कोकोनट वाटर की, जो आप नारियल पानी पीते हैं अभी गर्मी में, आप सब पी रहे होंगे। ओवरी, स्टेमन, ओव्यूल या फिर फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। तो ये बच्चे बच्चे को याद है कि कोकोनट वाटर क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ओके, नेक्स्ट, in all of the following endosperm completely consumed by developing embryo before seed maturation। क्या बोल रहा है कि कौन से में एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है सीड के मैच्योरेशन से, एक्सेप्ट। ओके, तो हमें तीन क्या है, एक के हैं और एक हमें ऑड वन आउट इसमें से क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला ऑप्शन है हमारा कोकोनट, दूसरा है हमारा पी, तीसरा है ग्राउंडनट और चौथा है बीन्स। ठीक है, अब देखिए, इवन आप अगर नारियल भी ले आते हैं, जो हम क्या है पूजा वगैरह में इन सब में यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है, वाटर होता है ना, और वो बेसिकली क्या होता है आपका एंडोस्पर्म होता है। तो किस में एंडोस्पर्म बन जाएगा सीड मैच्योरेशन के बाद भी, मैं क्या बोल रहा हूँ, किस में एंडोस्पर्म बच जाएगा सीड मैच्योरेशन के बाद भी। तो इसका आंसर आपका क्या जाएगा, कोकोनट। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है, इन द ग्रास फैमिली द कोटिलिडन विच इज सिचुएटेड टुवर्ड वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनिकल एक्सिस इज। तो ग्रास फैमिली मतलब मोनोकोट। मोनोकोट में कितने कोटिलिडन होता है, एक कोटिलिडन, और उसका नाम क्या होता है बच्चों, प्लूम्यूल होता है क्या, रेडिकल होता है क्या, या कोलराइजर होता है, नहीं सर कोई सा भी नहीं होता। कौन सा होता है, स्क्यूटेलम। तो आपको क्या याद रखना है, ग्रास फैमिली मोनोकोट है और उसमें जो कोटिलिडन है उसका नाम क्या होगा, स्क्यूटेलम। नेक्स्ट, इन एंजियोस्पर्म्स द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंजियोस्पर्म में फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, क्या फ्रूट होता है, क्या पेरिकार्प होता है या फिर नन होता है। तो ऑब्वियसली एंजियोस्पर्म ने कोई भी स्पीसीज यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है तो वो अपना नंबर इंक्रीज करवाना चाहती है, और प्लांट के लिए नंबर कैसे इंक्रीज होगा उसकी स्पीसीज का, सीड फॉर्मेशन से। तो कभी भी क्वेश्चन आए फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म, तो आप क्या आंसर करेंगे, सीड। ओके, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सीड्स आर एल्ब्यूमिनस। ये सारी सीड क्या है, एल्ब्यूमिनस है, एक को छोड़कर। ठीक है, तो क्या है आपका ऑप्शंस क्या है, वीट, मेज, वार्ले और पी। ठीक है, तो देखिए आपकी जो ये तीनों सीड्स होती हैं, वीट, मेज और बार्ले, ये क्या है आपकी एल्ब्यूमिनस है। सिर्फ पी जो है वो क्या होती है, नॉन एल्ब्यूमिनस होती है। तो आपका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन 4 पी। फिर से देखो इनकरेक्ट का क्वेश्चन आ गया। ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं क्योंकि बच्चों की सबसे ज्यादा गलती इसी में ही होती है, तो ये हम सही करना चाहते हैं। ओके, तो इसमें पहली स्टेटमेंट है, इंटेग्यूमेंट ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोडक्टिव सीड कोट। तो भाई आउटर इंटेग्यूमेंट आपकी क्या बन जाती है, टेस्टा बन जाती है, इनर इंटेग्यूमेंट आपकी क्या बन जाती है, टैगमैन बन जाती है। ठीक है, तो सही है ये स्टेटमेंट। ओके, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कहा कि जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड होती हैं उसमें कोई एंडोस्पर्म नहीं बनता, एम्ब्रियो डेवलपमेंट के टाइम पे वो सारा क्या हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है। तो नॉन एल्ब्यूमिनस ऐसे याद कर लो, नॉन लगा है तो एंडोस्पर्म नहीं बचेगा। ठीक है, उसके बाद ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड, ओव्यूल सीड में मैच्योर होता है, और ओवरी किस में डेवलप होती है, फ्रूट में। तो भाई ये तो तीनों ही स्टेटमेंट सही होगी, तो आंसर हमारा क्या जाएगा, नन। किसी को गलत हम बोल नहीं सकते यहाँ पे।
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फ्रूट इज अ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, कि इनमें से कौन सा फ्रूट पार्थेनोकार्पिक है। तो भाई देखिए एप्पल, कोकोनट, बनाना, स्ट्रॉबेरी, और बच्चा बच्चा जानता है कि बनाना जो है वो पार्थेनोकार्पी से डेवलप होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या गया आपका बनाना गया। ओके, नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ ट्रू फ्रूट। तो पहले ये देखिए कि ट्रू फ्रूट कौन होते हैं। ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो आपके किससे डेवलप होते हैं, ओवरी से डेवलप होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन मैंने आपको याद रखने के लिए ही करवा रहा हूं कि एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू तीनों ही क्या है, ट्रू फ्रूट नहीं होते हैं। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, ऑल। तो भाई इसको तो आप क्या है बिल्कुल याद कर लो कि ट्रू फ्रूट कौन से नहीं है, एप्पल, स्ट्रॉबेरी और कैशू, इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है। 2000 ईयर ओल्ड बाइबल सीड डिस्कवर्ड बाय फिनिक्स डेक्टिलिफेरिया ड्यूरिंग आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन ऑफ किंग हेरोड प्लेस नियर द डेड सी। तो ये आपको तभी आएगा जब आपने एनसीईआरटी की स्टेटमेंट पढ़ी होगी। तो क्या दिया है ऑप्शन, डेट पाम, ल्यूपिन, ल्यूपिनस या कोकोनट। तो एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि 2000 साल पुरानी हमने बाइबल सीड डिस्कवर की हैं किंग हेराल्ड के पैलेस से, और इसका आंसर आपका क्या जा रहा है, डेट पाम। ये आपको बिल्कुल याद रखना है, क्वेश्चन ये आ सकता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे टॉप 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे ही और क्वेश्चंस भी हम लोग लाते रहेंगे, उनको सॉल्व करवाते रहेंगे। प्लीज आप इन वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स की मदद करें। थैंक यू वेरी मच।